जय श्री रामकृष्णा, जय माँ शारदा। आज की ये वीडियो बहुत ही खास है, इसे अंत तक ज़रूर देखिए। आज हम अध्यात्म की कुछ सूक्ष्म विषयों पर चर्चा करेंगे और ये समझने की कोशिश करेंगे कि कैसे नाम जप एक नाम जापक को हर चीज़ का दृष्टा बना देता है। साथ ही साथ भौतिक सुखों के साथ नाम जप कैसे आपकी आध्यात्मिक सुरक्षा भी करता है। सबसे पहले आप ये चीज़ समझिए, अगर आपको किसी तरीके का कोई संस्कृत का श्लोक नहीं आता या फिर आपको संस्कृत भी नहीं आती इस मोमेंट पे, अगर आपको संस्कृत भी नहीं आती है, आप उसे पढ़ नहीं सकते हैं, बोल नहीं सकते हैं, या आप जीवन में अभी जिस अवस्था में हैं वहाँ पे आपको कोई श्लोक नहीं आता, मंत्र नहीं आता, कोई स्तोत्र नहीं आता, कोई चालीसा नहीं आती, कोई बात नहीं, आप फिर भी नाम जप कर सकते हैं। क्योंकि नाम जप से आप अपने इष्ट की ही नाम को अपने जीभ से ले रहे हैं, अपनी जीवा से ले रहे हैं। तो नाम जप आप इस अवस्था में भी शुरू कर सकते हैं। बहुत सारे लोगों ने पूछा कि हमें स्रोत नहीं आता, हमें ऐसे कोई चालीसा नहीं आते, हमें ऐसा कोई श्लोक नहीं आता, तो क्या हम नाम जप कर सकते हैं? आप बिल्कुल नाम जप कर सकते हैं। अब नाम जप में जैसे जैसे आप आगे बढ़ेंगे, नाम तीन मुख्यतः चीज़ें हैं, 3 इंपॉर्टेंट थिंग्स हैं जो आपसे छुड़वाएगा या आपसे दूर लेके चला जाएगा। पहला, आपके मन के गंदे विचार, आपके मन के वो सारे विचार जो आपसे गंदे आचरण करवाता है, गंदे व्यवहार कराता है, कहीं ना कहीं आपके अंदर जो एक बढ़प्पन है, एक लेमैन भाषा में आप समझिए, उस बढ़प्पन को छोटा कर देता है। बढ़प्पन सेवा की जो भावना है, दूसरों के प्रति जो एक अनकंडीशनल लव है, कहीं ना कहीं जो आप एक ओपन हार्टेड, एक वाइब्रेंट सोल है, उसको रिस्ट्रिक्ट करके जो सेल्फिशनेस आपके अंदर लेके आता है, इस तरह की सारी जो आपके अंदर मलिनता है, कचरा है, गंदगी है, ठीक है, जेलसी जिसमें एनवी है, इरिटेशन है, फ्रस्ट्रेशन है, ये सारी चीज़ें, दूसरों के प्रति बुरा सोचना, दूसरों की सक्सेस को देखकर जलना, हर संभव कोशिश करना, अपने स्तर पर पॉलिटिक्स करना कि वो आगे ना बढ़ सके, इस तरह का जो आपका मेंटल एप्टीट्यूड एक बना हुआ है, एक आपका नेचर बना हुआ है, ये चीज़ नाम जप आपसे दूर कर देगा, आपसे खींच के इसे बाहर फेंक देगा। ये होगा आपके साथ, और ये बहुत ही ज़बरदस्त एक रहस्यमयी चीज़ है जो अगर आप बहुत दिन तक नाम जप करेंगे तो आप इसे समझ पाएंगे। दूसरी चीज़ जो होगी आपके साथ, आपकी बुद्धि, उसमें से जो भी ऐसी चीज़ें हैं जो आपके लिए इम्पॉर्टेंट नहीं हैं या आपको बहुत उलझा कर रखती हैं, आपका दिमाग खराब करती हैं, आपको कंफ्यूज करती हैं, आपको बार बार गिराती हैं, कहीं ना कहीं आपको रास्ते से भटकाती है, वो सारी चीज़ें धीरे धीरे आपसे दूर हो जाएंगी। ये होगा आपके साथ। और तीसरा जो आपके साथ होगा, आपका अहम, आपका अहंकार, ये आपसे दूर हो जाएगा, ये आपसे छीन लिया जाएगा। वो कहते हैं ना, भस्म वाली रस्म कर दो आदि योगी, तो वो भस्म वाली रस्म चालू हो जाएगी नाम जप से। आप शून्य में मिलने लगेंगे, आप उस एकत्व की भावना से अपने इष्ट के साथ, आप और आपके इष्ट एक हो जाएंगे। ये वाले स्टेट में आप धीरे धीरे ऑपरेट करने लगेंगे। और एक चीज़ होगी आपके साथ कि जैसे जैसे आप नाम में स्टैब्लिश होंगे, कुछ पावर्स आपको मिलेंगे, कुछ सिद्धियां आपको मिलेंगी, लेकिन इसका डेमोन्स्ट्रेशन नहीं करना है, इसका अहंकार कभी नहीं करना है। आप साधना करते रहेंगे, कभी कभी कुछ ऐसे साधु, कुछ संत आ जाएंगे जिसको मैं सिंक्रोनिसिटी का नाम देता हूँ। आपके जीवन में ऐसे कुछ इंसिडेंट्स होंगे जिससे आपको बता दिया जाएगा कि आप सही रास्ते पर चल रहे हैं। आप कहीं ना कहीं आपके जीवन में ऐसी घटनाएं होंगी, ऐसे सत्संग होंगे, ऐसे लोगों से आप मिलेंगे, आपके हाथों में ऐसी किताबें लगेंगी
जिन्हें पढ़ के आप अपने जीवन के डॉट्स को कनेक्ट कर पाएंगे, और जिन चीज़ों ने आज तक आपके लिए एक प्रॉब्लम क्रिएट किया हुआ है क्योंकि आप बहुत संकीर्णता से सोचते आए हैं, आप एक अलग पर्सपेक्टिव से, आप एक अलग विजन से सोच नहीं पा रहे थे, कई साल गुजर गए उन हादसों को होकर, इंसिडेंट्स को होकर, सडनली आपके अंदर एक नया विजन आएगा, आप चीज़ों को एक नए माइंडसेट से देखेंगे। आपको बता दिया जाएगा इस तरीके से कि आप सही रास्ते पर चल रहे हैं। कभी कभी आपको कुछ सिद्धियों का भी एहसास कराया जाएगा कि आप सही रास्ते पर चल रहे हैं। लेकिन यहाँ पर एक ध्यान रखने वाली बात है कि कभी भी इन सिद्धियों को डेमोन्स्ट्रेट नहीं करना है, कभी भी इनसे अपने ईगो को इन्फ्लेट नहीं करना है, अपने ईगो को बढ़ाना नहीं है, और किसी के गलत के लिए तो कभी भी इनका प्रयोग करना ही नहीं है, बिल्कुल। इसके बाद जब सिद्धियां आएंगी तो एक लेवल और होगा कि कहीं ना कहीं अहम आएगा, क्योंकि हम मनुष्य शरीर में अभी भी हैं वो सारी जो कहीं ना कहीं चित्त पर नाम अभी पूरे तरीके से, पूर्ण रूप से एकदम बैठा नहीं है। नाम कर रहे हैं, उसके इफेक्ट्स मिल रहे हैं, लेकिन अभी भी पूर्ण समर्पण, पूर्ण शरणागति आई नहीं है। तो नाम बीच बीच में क्या करेगा, आपको गिराएगा, आपके उस अहंकार को तोड़ेगा, आपको हम्बल करेगा, आपको आपके अंदर एक हम्बलनेस लेके आएगा, ताकि नाम जप में जो आप इतने आगे तक बढ़ चुके हैं, नाम जप में जो आप इतनी दूर तक आ चुके हैं, आप इससे भी आगे जा सकें। तो बहुत सारे लोग जो ये सवाल करते हैं कि पहले हमें अनुभूतियां होती थी, अब हमें कुछ नहीं होता फील, तो जब आपको अनुभूतियां होती होंगी उस टाइम पे आपने उसे बाहर लोगों से कहा होगा, उसको डेमोन्स्ट्रेट किया होगा, उसको टेस्ट किया होगा, कहीं ना कहीं खुद के अंदर एक पॉजिटिव हो या एक नेगेटिव, दोनों ही वे में एक ईगो आपका बिल्डअप हुआ होगा। तो जब ये चीज़ें होती हैं तो प्रकृति आपकी ईगो को डिफ्लेट करती है, ताकि आप ईगो के चक्कर में अपने नाम जप को, अपनी साधना को, अपने इष्ट से दूर ना हो जाए। और वो देखती है कि अगर ईगो किसी सच्चे साधक में, किसी सच्चे उपासक में जो बहुत मेहनत कर रहा है, जिसके अंदर पोटेंशियल है, वो पात्रता है, अगर ये चीज़ उसके ग्रोथ में एक हिंडरेंस क्रिएट कर रही है, तो वो उसको डिफ्लेट करेगी, ताकि दोबारा आपके लाइफ में थोड़े समय तक प्रॉब्लम्स आए और फिर आपका कोर्स करेक्शन हो, आप फिर नाम से जुड़ें और इस बार ये गलती आप जीवन में दोबारा ना करें। तो ये वाली चीज़ भी आपके साथ होगी। एक चीज़ आपको एग्जांपल से समझाता हूँ। मान लीजिए कि कोई इंसान है, वो वर्ल्डली बहुत स्मार्ट है, बहुत स्ट्रीट स्मार्ट इंसान है, और कहीं पे उसे ठगा जा रहा है, चाहे पैसे से, चाहे पावर से, चाहे उसे किसी विषय वस्तु, किसी इंसान प्रोवाइड कर कर, कुछ भी करके उसे ठगा जा रहा है, उसे एक लालच दिया जा रहा है, एक कहीं ना कहीं ट्रैप लगाया जा रहा है कि वो फंसे उसमें। उसको वही ट्रैप दिया जाएगा जिस चीज की लालच है उसके मन में, और लालच मिलते ही अगर उसके मन में वो लालच थोड़ी सी भी है तो वो ट्रैप में आएगा। अब यहाँ पे जो ठगा जा रहा है और जो ठग रहा है, दोनों को ही ये चीज़ें दिख नहीं रही है, लेकिन एक तीसरे पर्सन है, जो तीसरे इंसान है, वो इन दोनों को देख रहे हैं। उन्हें ये चीज़ समझ आ रही है कि ये ठगा जा रहा है और ये ठग रहा है। तो ये जो तीसरा इंसान है, ये दृष्टा है। ठीक इसी तरीके से नाम जब आपके अंदर उस दृष्टा वाले विजन को लेकर आएगा। नाम जब आपको अपने भौतिक जीवन में, अपने आध्यात्मिक जीवन में किसी भी तरह की ठगी से बचाएगा, आपको प्रोटेक्शन देगा, भौतिक स्तर पे भी प्रोटेक्शन देगा, मटेरियल चीज़ों में भी आपको सक्सेस और प्रोटेक्शन देगा, और आध्यात्मिक रूप से भी प्रोटेक्शन देगा। आप में से जो लोग बहुत अधिक साधना करते हैं, जो नित्य नाम जप करते हैं, वो इसकी गहराई को समझ सकते हैं कि मैं क्या समझाना चाह रहा हूँ जब मैं कह रहा हूँ आध्यात्मिक प्रोटेक्शन।
जी हाँ, ये भी बहुत ज़रूरी है, वरना आपकी प्रोग्रेस रुक सकती है, आप भ्रमित हो सकते हैं, आप साधना को छोड़ सकते हैं और आपकी लाइफ का कोर्स बिल्कुल चेंज हो सकता है। तो आध्यात्मिक प्रोटेक्शन भी बहुत ज़रूरी है, लेकिन उस सटल चीज़ को समझने के लिए आपको पहले वहाँ तक पहुँचना पड़ेगा। उस सूक्ष्म स्तर की गहराई वाली चीज़ को समझने के लिए आपको उस लेवल तक जाना पड़ेगा, फिर आप इन गहरी चीज़ों को समझ पाएंगे। एक और चीज़ बहुत ध्यान रखने वाली जो बात है, कभी भी आप नाम जो आप कर रहे हैं वो अगर आपको उलझा रहा है, वो आपको परेशान कर रहा है, या आपकी समस्याएं ख़त्म नहीं हो रही हैं, या कहीं ना कहीं आपका नाम जप किसी भी वजह से रुक रहा है, नाम को चलाए रखिए। उस टाइम पे और अधिक नाम जप करिए। कोई भी ऐसी अगर चीज़ आपके साथ हो रही है तो नाम कहीं ना कहीं आपको इंडिकेट कर रही है आपकी प्रोटेक्शन के लिए कि कोई खतरा है। वो एक सांकेतिक रूप में आपको बता रही है, आपको प्रोटेक्ट करने की कोशिश कर रही है कि कोई ऐसे, जिसे हम ओमेन कहते हैं, OMEN, ओमेन, आपको ऐसे सिग्नल्स मिलते हैं यूनिवर्स से कि आप ये चीज़ ना करें। कभी कभी आपने देखा होगा, अगर आप कम्यूट करते हैं, ट्रैवल करते हैं, आपका कोई कॉमन रूट है ऑफिस या कॉलेज जाने के लिए, अपने बिजनेस पे जाने के लिए, कभी कभी कुछ महीनों में या कुछ सालों में कभी या लाइफ में एक दो बार ऐसा होता है कि आपको अचानक विजन आता है कि आज मुझे इस बस में नहीं जाना, आज मुझे इस ट्रेन पे नहीं जाना, आज मैं उस रास्ते से नहीं जाऊंगा। और आप जिस दिन नहीं जाते हैं, आप देखते हैं कि उस रास्ते में कुछ अप्रिय घटना, कुछ ऐसी घटना घट गई और आप ईश्वर का शुक्रगुजार करते हैं कि थैंक यू, मैं तो रोज वहाँ से जाता हूँ, लकीली मेरे मन में एक ऐसा विचार आया और मैं उस दिन गया नहीं और आज मैं ठीक हूँ, आज मैं जिंदा हूँ। तो इस तरह की ना आपके अंदर एक एबिलिटी आ जाएगी और आप खुद को प्रोटेक्ट कर पाएंगे, और ये नाम के थ्रू ही होगा। ये सूक्ष्म स्तर की चीज़ें हैं, इन्हें समझने के लिए आपको नाम के साथ समय व्यतीत करना होगा, नाम का चिंतन करना होगा, नाम को बहुत अधिक मात्रा में अपने जीवन में उतारना होगा। तो एक चीज़ आप दिमाग में रखिए कि सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़, आपको चाहे बहुत सारी ग्रंथों का ज्ञान है, शास्त्रों का ज्ञान है, श्लोक आते हैं, नहीं आते हैं, ठीक है, आप संस्कृत जानते हैं, नहीं जानते हैं, इससे नाम जप का कुछ लेना देना नहीं है। आप इन चीज़ों को सीखिए, समय के साथ साथ स्वतः ही जैसे नाम चलेगा, आपके जीवन में ऐसी घटनाएं होंगी कि आप ऑटोमेटिकली इनसे कनेक्ट करते चले जाएंगे। इनका ज्ञान, इनका नॉलेज अपने आप आएगा आपके अंदर। लेकिन इस मोमेंट पे आप जहाँ भी हैं, जैसे भी हैं, जिस अवस्था में हैं, वहीं से आप नाम जप को चालू कर दीजिए। आप ये मत सोचिए कि ये चीज़ें आएंगी मेरे पास, मैं ये चीज़ सीखूंगा फिर मैं आगे बढ़ूंगा। नहीं, इसकी कोई ज़रूरत नहीं है। अब जहाँ हैं, जैसे हैं, जिस अवस्था में हैं, वहीं से नाम को शुरू कर दीजिए। और जो मैंने आपको बातें अभी बताई, आप इनको गहराई से समझिए, क्योंकि आप जब दृष्टा हो जाएंगे तो पहली चीज़ मन, दूसरी बुद्धि और तीसरा अहंकार, तीनों को आप दूर से देख पाएंगे कि कहाँ पे ये आपसे ऐसे कुछ चीज़ करवाने की कोशिश कर रहे हैं जो शास्त्र विरुद्ध हैं, जो आपकी आध्यात्मिक प्रगति के रास्ते में एक बाधक है, जो आपके नाम जप को छुड़वाने का, उसे रोकने का या उसे समाप्त करने का एक कारण हो सकते हैं। तो आप खुद ही दृष्टा हो जाएंगे, आपको खुद समझ आने लगेंगी कि मुझे क्या चीज़ें नहीं करनी है, क्या चीज़ें जो अच्छी हैं उन्हें और अधिक बढ़ाना है, किन के साथ संगति नहीं रखनी है, किस तरह का आचरण नहीं करना है, किस तरह के खान पान को नहीं रखना है, किस तरह की बोलचाल शब्दावली का प्रयोग नहीं करना है, सब आपको आने लगेगा। इसलिए नाम की शरण में जाइए। आपके भौतिक
जो भी मेटेरियलिस्टिक डिजायर्स हैं, गोल्स हैं, वो पूरे तो होंगे ही होंगे। आपको स्पिरिचुअल ग्रोथ और साथ में प्रोटेक्शन भी मिलेगी। तो आप लोग निश्चिंत होकर, जब आपको ये वीडियो पहुंचेगी या फिर अगर आप किन्हीं और संत महात्मा को सुनते हैं, किसी गुरु को आप फॉलो करते हैं या आप गुरु से दीक्षित हैं, तो आप उनके बताए हुए रास्ते पर चलते हुए साथ ही साथ जिस भी इष्ट में आपकी रुचि है, जहां आप कनेक्ट कर पाते हैं, उनका नाम जप करना स्टार्ट करिए। आपके जीवन में वो सबसे बड़ा परिवर्तन का मोमेंट होगा। आज इंटरनेशनल योगा डे है। आज से प्रण लीजिए कि 21 जून 2026 में जब योगा डे आएगा तो इस एक साल में आप सही मायने में योग को समझेंगे। योग सिर्फ कुछ आसन लगा लेना, कुछ पोस्चर्स कर लेना नहीं है। योग आपको आध्यात्म के उच्चतम स्तर पर लेके जाने के लिए सबसे सर्वश्रेष्ठ जो आप कह सकते हैं कि माध्यम है, टूल है। आजकल योग के नाम पे बहुत सारे वेस्टर्न कल्चर में खिलवाड़ हो रहा है। लोग पता नहीं योग के नाम पे किस तरह की अश्लील चीज़ों को कर रहे हैं। लोग गंदी गंदी चीज़ों को फैला रहे हैं। भारत की संस्कृति के साथ खिलवाड़ हो रहा है। योग के नाम पर पता नहीं क्या क्या न्यूड योगा, बियर योगा, इस तरह की चीज़ें आ रही हैं। बहुत ही पीड़ादायक चीज़ें हैं। लेकिन जब हम जागरूक होंगे, जब हम चीज़ों को सही मायने में समझेंगे, आध्यात्म को समझेंगे, अपनी जड़ों से जुड़ेंगे, और युवा के लिए ये बहुत ज़रूरी है, क्योंकि युवा के ऊपर ही इस देश का भविष्य डिपेंड करता है। तो आप जितने जागरूक होंगे, आप जितनी अच्छे से, जितनी गहराई से चीज़ों को समझेंगे, आप चीज़ों को उनके सही सोर्सेस, सही जो स्रोत हैं, उनसे समझेंगे, तो आप सही चीज़ आप तक पहुंचेगी। जो करेक्ट नॉलेज है वो आप तक पहुंचेगी। क्योंकि इस समय नॉलेज प्रॉब्लम नहीं है, इस समय प्रॉब्लम है इल नॉलेज या हाफ नॉलेज। तो इल नॉलेज या हाफ नॉलेज बहुत ज़्यादा फैल रही है। संस्कृति के साथ खिलवाड़ हो रहा है। योग के नाम पर बहुत सारी अभद्र और अश्लील चीज़ें की जा रही हैं। अध्यात्म के नाम पर इस तरह की चीज़ें की जा रही हैं। युवा को भटकाया जा रहा है। जो लोग सनातन की राह पर चलने की कोशिश कर रहे हैं, उन्हें हर संभव प्रयत्न से इस रास्ते से दूर रखने की कोशिश की जा रही है। इसलिए आपसे मेरा एक विनम्र निवेदन है, आप सारी चीज़ों को साइड में रखकर नाम जप को अपने जीवन में उतारिए। यदि आपके जीवन में इस मोमेंट में आप नॉनवेज खाते हैं, शराब पीते हैं, अल्कोहल, बियर, विस्की, रम, कुछ भी आप सेवन करते हैं, आप सिगरेट पीते हैं, या आपके आचरण गंदे हैं और आप जेन्युइनली चाहते हैं कि आप ये चीज़ें छोड़ दें, आपके आचरण ठीक हो जाएं, आप एक अच्छे भले मानुस बने, और आप जेन्युइनली इसकी कामना करते हैं, इसके लिए प्रे करते हैं, उस केस में भी आप डेली नाम जप को कर सकते हैं। और आप नाम जप को अवश्य करिए। नाम जप ही आपको इन सारे हैबिट से बाहर ले आएगा। और युवाओं के लिए, चाहे वो लड़के हैं या लड़कियां हो, अगर आपको पॉर्न की आदत है, गंदी मूवीज की आदत है, आपको बहुत अधिक हस्त मैथुन या मास्टरबेशन की आदत है, उस केस में भी आप नाम को अपने जीवन में उतारिए। नाम आपके जीवन से ये सारी बुरी आदतें को स्वतः ही हटाएगा और आपको धीरे धीरे सकारात्मक बनाते हुए उस दिव्य ऊर्जा की तरफ ले जाएगा। तो अगेन, आप जिस अवस्था में हैं, जहां हैं, जैसे हैं, वहीं से नाम जप कर सकते हैं और ये बिल्कुल सेफ है। आप इस सोच से भ्रमित मत हो जाइए कि आप इस तरह के आचरण करते हैं, आप कहीं ना कहीं
एक ग्लानि बोध मत रखिए अपने अंदर, सेल्फ गिल्ट मत रखिए अपने अंदर। ऐसा करके लोग आपको डिप्रेशन में डालते हैं, आपको छोटा किया जाता है और फिर कहीं ना कहीं आपका शोषण होता है, आपका एक्सप्लॉयटेशन होता है। क्योंकि आप जब मेंटली कंफ्यूज होते हैं, जब डिस्ट्रेस्ड होते हैं, जब डिप्रेस्ड होते हैं, तो आपका शोषण करना लोगों के लिए आसान हो जाता है। इसलिए इन चीज़ों में ना फंसें। अपना, अगर आपकी लाइफ में कोई ऐसी घटना घट चुकी है या आपकी लाइफस्टाइल ऐसी कभी रही है या आपके आचरण कभी ऐसे रहे हैं, कोई घबराने की बात नहीं है। जिस मोमेंट पे आपको ये वीडियो पहुंच रही है उसी दिन से आप नाम जप को अपने जीवन में उतारिए। और अगर आप बहुत कोशिश कर रहे हैं और इस तरह के बिहेवियर्स नहीं छूट रहे हैं, आपके इस तरह के आचरण ठीक नहीं हो रहे हैं, आप नाम में शरणागति ले लीजिए। आप सब कुछ नाम को समर्पित कर दीजिए। धीरे धीरे नाम ही आपसे ये सारी बुरी चीज़ों को दूर कर देगा, सकारात्मक पॉजिटिव चीज़ों को आपके लाइफ में ले आएगा और आप धीरे धीरे उस डिविनिटी की तरफ आगे बढ़ने लगेंगे। उम्मीद है मैं आज इस वीडियो में डिटेल से आपको सारे कॉन्सेप्ट समझा पाया। कुछ चीज़ें बहुत ही सूक्ष्म और रहस्यमयी हैं, उन्हें समझने के लिए आपको नाम के साथ समय देना पड़ेगा, नाम का चिंतन करना पड़ेगा और अधिक मात्रा में नाम जप करना पड़ेगा, तभी आप उन्हें समझ पाएंगे। और कुछ चीज़ें आप डे 1 से ही फॉलो कर सकते हैं। इसी तरह की योग, आयुर्वेद, हस्त मुद्रा, भारतीय संस्कृति और अध्यात्म से जुड़ी हुई वीडियोस को देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और नीचे बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। हर हर महादेव। जय हिंद, जय भारत।